नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। वर्ल्ड वाइड सिनेमा के फ्यूचर के बारे में आपकी कोई राय है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मार्वल ने आके सब कुछ बदल दिया, अब लोग सिर्फ स्पेक्टिकल सिनेमा देखने को थिएटर जाते हैं। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अभी साउथ फिल्म्स निकली है जो हिट हो गई थी वो भी स्पेक्टिकल सिनेमा है, जैसे RRR, पुष्पा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, अभी भी हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में भी, बम्बई से 40 किलोमीटर दूर और गुजरात में और हर स्टेट में, MP, राजस्थान, बिहार, UP, तमिल, चेन्नई, तेलुगु, जब लोक कलाओं का परफॉर्मेंस होता है ना, मोहिनी अट्टम का, कुड़ियट्टम का, कलरी का, दंगल होता है पहलवानी का UP बिहार में ना, तो 20,000 25,000 लोग आते हैं दंगल देखने। तो अब दुनिया में अगर वो मार्वल चल रहा है तो कौन यूनिवर्स चल रहा है, तो हमारी फोक आर्ट भी चल रही है। आज भी नाच, बढ़िया नाच कंपनी बिहार में आ जाए, यात्रा बंगाल में आ जाए तो हाउस फुल रहेगा। यूट्यूब के ज़माने में भी, यस, यूट्यूब के ज़माने में भी आप लाइव परफॉर्मेंस बढ़िया, ग्रुप कव्वाल, एक बढ़िया कव्वाल बुला दो आप UP में और बिहार में कहीं पे, अच्छा गाने वाले 50,000 1 लाख लोग सुनने आएंगे। ये होते हुए कि इसी सिंगर का यूट्यूब पे गाना उपलब्ध है। आज कोई भी हमारे अच्छे सिंगर्स हैं, हिंदी सिनेमा का ही ले लो, उनको कहीं भी लाइव शो देखो, क्यों लोग आते हैं इतना देखने? यूट्यूब पे तो मौजूद है वो। और वो तो मार्वल और ये कुछ नहीं, वो तो सिर्फ गाना गाएगा बैठ के सामने से। तो जो लाइव कनेक्ट है ना एक दूसरे से, जो रूट का कनेक्ट है ना, वो कभी नहीं मिसिंग होगा। दुनिया कितनी साइंस फिक्शन और फैंटेसी सिनेमा बना ले। मेरे अकॉर्डिंग हिंदी सिनेमा को कॉमेडी फिल्म ज़्यादा बनानी चाहिए और हॉरर फिल्म ज़्यादा बनानी चाहिए। हम स्त्री बनाते हैं ना, उसमें दोनों है, कॉमेडी और हॉरर, और स्त्री का निर्देशक भी आप ही के बिल्डिंग में है जी। पर एक आखिरी सवाल पूछना आपसे। जी, पूछिए। एक आखिरी सवाल है और ये मैं आपको इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि इस पॉडकास्ट से मैंने सीखा है माइंडफुलनेस के बारे में, यानी कि एक मोमेंट में अपने दिमाग को कैसे रखना। आप बहुत मेडिटेटिव इंसान हो और शायद आपसे मुझे वो वाली एनर्जी फील हो रही है कि एक ही जगह पे बैठो, एक ही जगह पर अपना दिमाग रखो और ठहराव अपने दिल में बनाए रखो। आपके अंदर बहुत ठहराव तो बहुत ज़रूरी है। मैं जिस बैकड्रॉप से आता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं साथ में पढ़ने वाले, उनकी सोच में और मेरी सोच में इस वक्त बहुत अंतर है। तो मैं एक दिन पत्नी से पूछ रहा था कि यार ऐसा क्यों? हम लोग ऑलमोस्ट आधी जिंदगी 25 साल तक, 22 साल तक तो मैं उसी दुनिया में, उसी माहौल में था, वहीं किताबें पढ़ता था, वहीं लोगों के साथ थे। तो मेरी पत्नी बोली कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे। तो इवॉल्व होने के लिए ना, सबसे पहले इवॉल्व होना चाहना जरूरी है। यानी कि कहीं जाने के लिए सबसे पहला काम कहीं निकलना है। कि जब तक दरवाजे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कहीं नहीं जाओगे। और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कि चलो, मन से। तो मेरी पत्नी ने बोला कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे, तभी हुए हो, तभी वो पितृ सत्तात्मक सोच पहले नहीं थी। तो और मैं कई बार पत्नी से आर्गू करता था, बहस करता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब दोनों में अच्छी बात यह है कि मेरी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो उसको लगता है कि इस आदमी से लेना चाहिए, वो लेती हैं, और मुझे जो लगता है कि ये मेरी पत्नी से मुझे लेना चाहिए, ये मेरे से बेटर है इनमें, मैं उनसे वो लेता हूँ। और अनसीड तरीके से, आज इंटरव्यू में पहली बार कह रहे हैं वो, हम एक दूसरे को नहीं कि थैंक्स तुमसे मैंने आज ये ले लिया। और वो जब साथ रहते हो ना तो कहते हैं कि ये अगर आप में मैच्योरिटी है, आप तैयार हैं, मैच्योर हैं एक्सप्लोर करने को और बदलाव लाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो अपने आप ईश्वर करने लगते हैं और होने लगता है। एक सिंकिंग एक होने लगता है, एक आपसी समझ डेवलप हो जाती है, और तब आपसी मनमुटाव भी कम हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं और सब ठीक हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हाँ। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।